वंडरफुल लाइफ मिनिस्ट्रीज में मैं आप सब लोगों का प्रभु यीशु में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, हे राज्य राज्य के लोगों, उसकी स्तुति करो। We thank you again, brothers and sisters, for joining us. भाई और बहनों, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हो सकते हैं। What a privilege that God gives us to come and meet you all week after week. कितने सौभाग्य की बात है कि हर सप्ताह परमेश्वर हमें ये समय देता है कि हम आपके पास आ सकते हैं। It's a wonderful privilege you invite us into your homes. ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम आपके घरों में आ सकते हैं। And we thank you that you always welcome us in our homes. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा अपने घरों में स्वागत करते हैं। And we want to tell each one of you that whenever you pray, remember us in your prayer. हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई और बहनों के जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद So कीजिए, that we can be more closer to God ताकि हम परमेश्वर के अधिक करीब हो सकें and preach what God tells us to preach. और जो परमेश्वर हमें कहता है हम उसको प्रचार कर सकें। And I want to tell you that God is ever willing to help those who call upon Him. हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार है। Because King David says in Psalms, some trust in chariots, some trust in horses, but we trust in the name of the Lord. दाऊद भजन संहिता में कहता है कि कुछ लोग रथों पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग घोड़ों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। You know what David was telling was, we don't trust our money. हम अपने पैसे पर भरोसा नहीं रखते। We don't trust our education system. हम अपने ये जो पढ़ाई लिखाई की संस्थाएं उन पर विश्वास नहीं करते। We don't trust in our degrees. हम जो डिग्रीज लेते हैं उन पर विश्वास नहीं करते। We don't trust in a mission that I am working for. और जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं हम उस पर विश्वास नहीं करते। But we trust in a God who is in charge of all this that we spoke about. लेकिन हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने इन सब चीजों को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। Because the Bible says it's not by might, not by power, but by your spirit that we have victory in life. क्योंकि वचन में लिखा है कि हम अपने जीवन में अपने शक्ति या भक्ति से जीतनी हासिल करते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से करते हैं। So whenever the Holy Spirit comes, He can fulfill that work in 1 second what you are trying for 60 years. जो काम आप 60 साल में नहीं कर पाए, पवित्र आत्मा आप में जब काम करता है तो आप उसे एक क्षण में कर सकते हैं। Because God in His mighty power can change things in seconds what the world could not change for hundreds of years. जिस चीज को ये संसार सैकड़ों सालों में नहीं बदल सका, उसे परमेश्वर अपने महान शक्ति के साथ एक क्षण में बदल सकता है। I want to tell you an example for that. इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। You know, there was one pastor who wanted to build a church for his community. एक प्रचारक था जो अपने लोगों के लिए भवन तैयार करना चाहता था। His name was Paul Yankicho. और उसका नाम पॉल यंकीचो था। He's from Korea. वो कोरियन था। So when he was building this big church, जब ये एक बहुत बड़ा भवन तैयार करवा he रहा had था, taken some loans. तो उसने कुछ लोन लिया हुआ था। But the saddest part was, when the building was half constructed, there was no money and world was in recession. और सबसे दुख की बात ये है कि जब ये इमारत अभी आधी ही बनी थी तो उसके पास पैसा नहीं था और सारी दुनिया माली हालत से गुजर रही थी। So one night what he decided was that he'll jump from his apartment and die. तो एक रात उसने ये फैसला किया कि मैं अपने अपार्टमेंट से कूद के, अपने घर से कूद के अपनी जान दे दूंगा। And when he was sitting and thinking, जब वो बैठा सोच रहा था, suddenly he heard God speaking to him. तो अचानक उसने सुना परमेश्वर उससे बात कर रहा है। Paul, if you have so much faith and courage to jump and die, don't you have faith and courage to wait for me? तो उससे परमेश्वर ने बात की कि पॉल, यदि तेरे में इतनी हिम्मत और शक्ति है कि तू कूद के अपनी जान दे दे, तो क्या तेरे में इतना विश्वास नहीं है, इतना हौसला, इतनी शक्ति नहीं है कि तू मेरे इंतजार करे? So he changed his mind. उसने अपना विचार बदल दिया। Then for months together he kept fasting and praying in his church. तो उसे कई महीनों तक अपने चर्च में रोजा रख के, व्रत रख के उसने प्रार्थना की। So one lady used to keep coming and she was very poor and she wanted to help the church. एक औरत थी जो वहां आती थी, वो बहुत गरीब थी लेकिन वो उस चर्च की सहायता करना चाहती थी। So all she was a beggar in the street. वो
उस एक सड़क पे भिखारन थी। So that time she didn't have anything, only she had one aluminum plate. उस समय उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक अल्युमिनियम की थाली थी। So with crying and tears she came and told, Pastor, I can hear your prayer and cry, I can't hear anything, so take only this plate. तो एक दिन वो रोती हुई आई और कहने लगी प्रचारक से कि श्रीमान, मैं तेरा रोना और प्रार्थना रोज सुनती हूँ, मैं तेरे को और तो कुछ नहीं दे सकती, तो ये थाली ले ले। The pastor was about to say that is no use. और प्रचारक ये कहने ही वाला था कि ये किसी काम की नहीं है। But anyway, that incident they took in a video shooting. तो ये जो पूरा वाक्य किसी ने इसको वीडियो में ले लिया। And one man in America saw that beggar lady giving that aluminum plate. तो अमेरिका में एक आदमी ने ये वीडियो देखा जिसमें ये औरत उसे प्लेट दे रही है। He was so much touched. वो इतना प्रभावित हुआ। He gave such an offering, they could continue the work and finish that building the church up for 75,000 members. वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने इतना दान दे दिया कि वो उस चर्च को पूरा कर सके, और वो चर्च 75,000 लोगों के लिए था। And approximately in 2012 I heard that Paul Yonkichov has more than 7 lakh membership. तो अभी कुछ साल पहले आपने सुना कि अभी वो जो प्रचारक है उसके पास 7 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। Why am I telling you this story? हम आपको ये कहानी क्यों बता रहे हैं? What Paul Yonkichov could not do for years together, God did it with one person. जो काम ये पॉल कई सालों में नहीं कर सका, परमेश्वर ने एक आदमी के द्वारा क्षण में कर दिया, कुछ समय में कर दिया। So my dear brother and sister, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, maybe you tried everything for 40 years, 50 years, nothing is working. हो सकता है कि आपने 40-50 साल से आपने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई काम नहीं You आया। have tried various things and nothing has changed. आपने अलग अलग काम किए लेकिन कुछ नहीं बदला। But have you come to Jesus? सवाल ये उठता है कि क्या आप यीशु के पास आए? Have you come and given your life to him? क्या आपने आके अपना जीवन उसे दिया है? I will tell you, he can do things in a second what he could not do in 60 years. जो काम आप 60 सालों में नहीं कर सके, हम आपको बताना चाहते हैं कि वो क्षण भर में कर सकते हैं। But the problem is, when I say you come to Jesus, how do you come? लेकिन समस्या ये है कि आप यीशु के पास कैसे आते हैं जब हम आपको कह रहे हैं कि यीशु के पास आओ। When I was small, somebody told us, you have to go to that particular God and temple to my father. जब आप छोटे थे तो किसी ने आपसे कहा कि आपको उस मंदिर में उस परमेश्वर के पास जाना चाहिए। So my father asked, how should I go to that God? तो आपके पिताजी ने पूछा कि उस भगवान के पास कैसे जाएं? They said you have to take one chicken. किसी ने बताया कि आपको एक मुर्गा लेके जाना पड़ेगा। You should take some eggs and milk. आपको कुछ अंडे और दूध लेके जाना पड़ेगा। And you should cut your hair. आपको अपने बाल कटवा के जाना पड़ेगा। Then you have to go. और उसके बाद आपको जाना है। Then my father said, after going there, what I should do? तो आपके पिताजी ने पूछा वहां जाने के बाद क्या करना चाहिए? Give the chicken to God. वो जो मुर्गा है वो भगवान को चढ़ा दो। Give the egg and milk. तो वो जो दूध और अंडे हैं वो भी चढ़ा दो। And give money also. और उसके साथ पैसे भी देना। I can remember even now. मुझे आज भी याद है Everything we took and the priest took. कि जो कुछ भी हम वो सब कुछ लेके गए, तो वहां जो पुजारी था उसने ले लिया। And we said not one time, 1 minute and came back. वहां हम 1 मिनट के लिए बैठे और वापस आ गए। Nothing changed. कुछ परिवर्तन नहीं। Today in the world there are many people thinking, how can I come to God? आज इस संसार में बहुत से लोग इस विचार में लगे हुए हैं कि मैं परमेश्वर के पास कैसे आ सकता हूं। And when they think of coming to God, they think, what should I bring to God? और जब वो परमेश्वर के पास आने के सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं लेके क्या आऊं। And there are so many preachers telling, when you come to God, don't come empty-handed. बहुत से प्रचारक ऐसे कहते हैं कि जब वो परमेश्वर के पास आते हैं तो खाली हाथ मत आओ। And there are so many telling, when you come to God, come on a particular date. तो बहुत से ऐसे हैं वो कहते हैं कि जब परमेश्वर के पास आते हो तो आपको निश्चित तारीख पे आना है। And today we have even preachers, they're telling, you should bring have $112 because in Psalms 112 blessings are there for you. तो आज कुछ प्रचारक कैसे भी हैं जो कहते हैं कि आपको $112 लेके आना चाहिए क्योंकि 112 जबूर में भजन संहिता में आशीषें लिखी हुई हैं। And I heard one more prophet telling, you have to sow to God $365 or $3.65 every month because in 365 days you will be blessed. तो
आपने एक प्रचारक को ये कहते हुए भी सुना कि आपको $365 यानी कि $3.6 हमेशा हर रोज देने हैं, तो फिर सारा साल परमेश्वर आपको आशीष देगा। But when I read the Bible, how does God tell you to come to Him? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको अपने पास कैसे बुलाता So है? if you read Micah chapter 6 verse 6 and 8, what it says we'll see. यहाँ पर हम देखेंगे मीका 6 अध्याय उसके 6 से 8 पद में यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है। यहाँ सवाल से शुरू किया गया है और लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेंढों से या तेल की लाखों नाटियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में उसके जन्मे हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू अन्यों के तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। Here what the prophet is telling, यहाँ पर जो परमेश्वर का जन क्या कह रहा है, how can I come before the Lord and bow before Him? कि मैं परमेश्वर के सामने आके कैसे झुक सकता Can हूँ? I bring Him calves? क्या मैं उसके लिए बछड़े लेके आऊं? Can I bring thousands of sheep? क्या मैं हजारों मेंढे लेके आऊं? Can I bring 10,000 rivers of oil? क्या मैं 10,000 कुप्पियां तेल के लेके आऊं? Can I bring my sinful body? या मैं अपना शरीर पाप में शरीर लेके आऊं? And He Himself answers, और वो खुद ही जवाब दे रहा है, Oh man, what is good and what does the Lord require of thee? हे मनुष्य, तेरे लिए क्या भला है और परमेश्वर तेरे से क्या चाहता है? What to do justly? कि तू न्याय कर। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, if you do injustice with your friends, यदि आप अपने दोस्तों के साथ अन्याय करते if हैं, you do injustice in your business, यदि आप अपने व्यापार में अन्याय करते हैं, if you are ill-treating your family members, यदि आप अपने परिवार के सदस्यों को से दुष्व्यवहार कर if you रहे are हैं, exploiting the innocent people, यदि आप मासूमों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, even if you bring 1 lakh to God, is not going to accept it. यदि आप 1 लाख भी परमेश्वर के पास लेके आएंगे तो परमेश्वर स्वीकार नहीं There are करेगा। so many people today are misguided. बहुत से लोग आज भ्रमित किए जा चुके हैं। They think that suddenly they come day after day to God and burn a candle that God will hear their prayer. वो सोचते हैं कि अगर वो रोज आके परमेश्वर के सामने एक मोमबत्ती जलाएंगे तो परमेश्वर उनकी सुन लेगा। There are so many people thinking that, oh, if I spend time in doing God's work, God will be happy. बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि मैं परमेश्वर के कार्य करने में समय बिताऊंगा तो परमेश्वर खुश हो There जाएगा। are so many people thinking that if I fast and pray, God will be happy. बहुत से सोचते हैं कि यदि मैं व्रत रख के प्रार्थना करूं तो परमेश्वर खुश होगा। But do you think God is worried about those things? क्या परमेश्वर को उन सब चीजों की चिंता है? Every religion fast and pray. हर धर्म के लोग व्रत रख के प्रार्थना करते हैं। Every religion have a particular day to worship God. हर धर्म के लोगों का एक निश्चित किया हुआ दिन है जब वो परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। Every religion have a particular time to worship God. हर धर्म के लोगों में कोई समय निश्चित किया गया प्रार्थना करने What के is the लिए। difference between you, a child of Jesus, and a child of some other God? आप में जो कि आप प्रभु यीशु के बच्चे हैं और दूसरे देवताओं के बच्चे, उनमें क्या फर्क है? Do अंतर क्या what है? is right. वहां लिखा है कि जो न्याय है वही कर। So if you don't do what is right, जो अच्छा और न्याय है यदि हम वो नहीं करते don't waste your time in giving money to God. तो आप परमेश्वर को पैसा देने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। Don't waste your time sitting in the church. परमेश्वर के भवन में बैठ के आप अपना समय खराब मत कीजिए। Don't waste your time fasting and praying, आप व्रत रख के प्रार्थना करने में अपना समय व्यतीत मत because your कीजिए। prayer will not go above that roof. क्योंकि आपकी प्रार्थना छत से ऊपर नहीं So I जाएगी। want to tell you, आज हम आपको बताना चाहते हैं how can we do what is right? हम कैसे कर सकते हैं जो उचित है। Because the Bible says with man it is impossible, but with God it's possible. वचन में लिखा है कि मनुष्य के साथ ये नामुमकिन है लेकिन परमेश्वर के So साथ if you सब कुछ want संभव to do है। what is right, यदि आप ये करना चाहते हैं जो सच है you have to start thinking what is right. तो आपको सोचना पड़ेगा कि उचित क्या है। Every morning get up and say to yourself, I am going to do what is right. हर सुबह जब आप उठते हैं तो उठ के कहिए कि मैं आज वही करूंगा जो उचित है। Because when you keep thinking जब आप सोचते रहेंगे, and when you keep talking, जब आप बोलते रहेंगे you start doing. तो आप करना शुरू करेंगे। Because if your thinking is wrong, saying and doing can never be right.
यदि आपकी सोच ही गलत है तो आप कभी भी उचित नहीं कर पाएंगे। Your saying will be wrong and your doing will be wrong. आपका जो कहेंगे वो भी गलत होगा, जो करेंगे वो भी अनुचित होगा। So when you get up early in the morning, जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, kneel down. आप घुटनों के बल Before you do anything, इससे पहले कि आप कोई काम करें, tell God, what can I do for you? परमेश्वर से पूछिए कि हे प्रभु तेरे लिए मैं क्या करूं, What can I do for others? मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, Make me a good steward. मुझे एक अच्छा व्यक्ति बना। Why that is so important? ये जरूरी क्यों है? Because today we live in a world where everybody wants to keep taking and taking. हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां हर इंसान केवल लेना ही चाहता है। So we should not get up and give a list of grocery or shopping list to God. हमें सुबह उठते ही अपने दुकानदारी की खरीदो फरोख्त की लिस्ट परमेश्वर को नहीं देनी चाहिए। That is wrong. बिल्कुल गलत है। Because God is waiting to have a relationship with you. परमेश्वर आपके साथ संबंध बनाने के इंतजार So में। when you come to God, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, what is God telling? परमेश्वर क्या कह रहा है? Do what is right. कि जो उचित है वो करो। Number 2, दूसरी बात, to love mercy. आप अनुग्रह से प्रेम कीजिए। What is mercy? अनुग्रह क्या है? Mercy is something that you do to others what they don't deserve. अनुग्रह वो चीज है कि आप दूसरों के साथ वो काम कर रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं है। You doing because you just love them and you love God. आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें और परमेश्वर को प्यार करते हैं। You know, when you keep doing that, you will be a very happy person. जब आप ऐसा अनुग्रह करते रहेंगे तो आप बहुत संतुष्ट और खुश रहेंगे। Learn to forgive when the world is unforgiving. जब इस संसार में लोग माफ करना नहीं चाहते, आप माफ करना सीखिए। Because even when Jesus was on the earth, he forgave when they did not forgive him. याद रखिए कि जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे तो उन्होंने लोगों को माफ किया जबकि लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया। You know, once one wife and husband were staying, एक बार बताया जाता है कि एक पति पत्नी थे and the husband was a pastor, और पति जो था वो एक प्रचारक था, but his wife was not from a very good family. और ये पत्नी किसी अच्छे परिवार से नहीं थी, And somehow the wife kept on fighting with the pastor, और जो पत्नी थी वो हमेशा अपने पति से लड़ती रहती थी। but he was very kind and loving. ये प्रचारक जो था बहुत दयालु और प्यार करने वाला था। And many times he felt in his mind he should just leave her and go, बहुत बार उसके दिमाग में आया कि उसे छोड़ के चले जाना चाहिए, because she was an impossible person to live with. क्योंकि वो एक ऐसी व्यक्ति थी जिसके साथ रहना नामुमकिन था। Because her list of wants were never ending. उसकी जो चाहत की जो लिस्ट थी कभी खत्म नहीं हो रही थी, And she was never satisfied whatever he did for her. जो कुछ भी वो उसके लिए करता था उससे वो कभी संतुष्ट नहीं होती थी। And whenever he went to preach, when he comes back, she used to abuse him and tell he's a Satan. जब वो प्रचार करने के लिए जाता था और वापस आता था, तो जब वो वापस आता था वो उससे झगड़ा करती थी और कहती थी कि तू शैतान है। So once when he was praying, एक बार जब वो प्रार्थना कर रहा था, he was telling God to do something about that. तो वो परमेश्वर से कह रहा था कि हे प्रभु तू कुछ कर। Then God plainly told him, परमेश्वर ने उसे बड़े साफ शब्दों में कहा, my son, मेरे पुत्र, even when you were young, you were like that. कहने लगा कि जब ये जवान तब भी ऐसे थी, No, when you were young, you were like that. कि जब तू जवान था तब तू ऐसा ही था। I put up with you. मैंने तेरे साथ दिया, I want you to put up with your wife and be merciful to her. तो मैं चाहता हूं कि तू अपनी पत्नी के साथ अनुग्रह के साथ पूर्वक रहे। So the pastor stopped trying to change his wife, तो उस प्रचारक ने अपनी पत्नी को बदलने का विचार अपने दिमाग से but निकाला, only used to pray. केवल वो प्रार्थना करता था। Within few years, कुछ सालों में the wife changed, पत्नी में बदलाहट आ गया, and together they would go to church, अब वो एक साथ चर्च जाने लगे and both of them started ministering. और दोनों ने प्रचार का काम शुरू किया। That is what mercy can do. और ये काम है जो अनुग्रह कर सकता है। We as Christians are called to be very merciful to people. और इसीलिए मसीही लोगों को कहा गया कि आप लोग दूसरों के साथ अनुग्रह करें। Think if all are unforgiving. और आप दूसरों को माफ कीजिए। Now think if people are unforgiving. आप इस बात पे विचार कीजिए कि यदि सारे लोग माफ करना छोड़ दें, What will happen? Nobody will be alive. तो क्या होगा? कोई भी जीवित नहीं रहेगा। Because I know one family, मुझे एक परिवार याद है, there are two families. दो परिवार हैं, In that there are no males. उसमें कोई आदमी नहीं है। You know how? क्यों? That fight between two families going on from 50 years. दोनों परिवारों में 50 साल से झगड़ा चल रहा है।
Because whenever a male is born from this family, they will shoot the boy. जब कभी कभी लड़का पैदा होता है किसी परिवार में तो वो उसको मार देते हैं। When this family has a boy, they will shoot that boy. जब दूसरे परिवार में लड़का होगा तो वो दूसरा परिवार उसे So मार देगा। over the period of 50 years, और 50 साल के समय में in the both houses only widows are there. दोनों परिवारों में केवल विधवाएं ही हैं। But Jesus says, यहाँ पर परमेश्वर कह when रहे you come to me, यीशु कह रहे कि जब मेरे पास आते हो love mercy, तो आप अनुग्रह से प्यार कीजिए। forgive people when they don't deserve, जब लोगों का ये हक नहीं है तो आप उन्हें माफ कीजिए। help people those who don't deserve, आप उन लोगों की सहायता कीजिए जो इसके हकदार नहीं है। love everybody. सबसे प्रेम करें। And the last thing he says is और आखिरी बात पर यीशु कहते हैं to walk humbly with God. परमेश्वर के साथ विनम्रता से चलें। You know, people are very humble when they don't have money and power. जब लोगों के पास शक्ति और बल और पैसा नहीं होता तब वो हलीम होते हैं। But you give them power and money, they'll show the real color. जब आप उन्हें पैसा और शक्ति दे देंगे तो वो अपना रंग दिखाते हैं। If you want, they'll become above God also. अगर आप चाहें तो वो परमेश्वर से ऊपर चले जाएंगे। They don't realize वो ये एहसास नहीं करते that life is like a vapor. कि जो जीवन है वो भाप की तरह है। Anytime we can lose it. हम कभी भी उसे खो सकते हैं। You know, we should never be proud. हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। Because the Bible says it is God who sets up a servant to be a king and a king to be a servant. परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ये निश्चित करता है कि वो नौकर को राजा बना सकता है और राजा को नौकर बना सकता है। If you read Deuteronomy 10, 12 and 13, what does it say? व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 और 13 पद हम देखें तो यहाँ लिखा है, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान और उसके सारे मार्गों पर चल, उससे प्रेम रख और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा कर, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उनको ग्रहण कर, जिससे तेरा भला हो। How can good happen to you? हम तुम्हारे साथ भला कैसे हो सकता है? What is God requiring of you? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? That you fear Him. कि आप उसके भय में रहें। Fear means not that you fear and run away from God. भय का मतलब ये नहीं है कि आप उसका भय करके भाग जाएं। You have to fear Him with a holy fear. आपको पवित्रताई के भय में उससे भय करना है। How do you know you fear God or not? आप कैसे जानते हैं कि आप परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं? You can't speak anything that you want in the world and then come and pray with the same mouth. आप ये नहीं कि जब दुनिया में कुछ भी बोलते रहे और बाद में उसी मुंह से आके परमेश्वर से प्रार्थना करें। You can't gossip with the same mouth and speak evil things and with the same tongue come and pray. आप अपनी उसी जबान से बुरा भला कह के उसी जुबान से आके प्रार्थना नहीं कर सकते। As one great philosopher said, एक महान व्यक्ति ने कहा है, the same river that you take bath, you can't drink that water. कि दूसरी नदी में जिसमें आप नहाते हैं आप उसका पानी नहीं पी सकते। Why is he saying that? क्यों कहा है? The same tongue which can talk evil, gossip and hatred, the same tongue cannot speak to God. कि जो जुबान, जो आपकी जीवा बुरा भला कहती है, दुष्टता उगलती है, उससे आप परमेश्वर से बात नहीं कर सकते। So fear God when you speak. जब आप बात करते हैं तो परमेश्वर का भय माने। Fear God when you are watching things. जब आप किसी चीज को धोते देखते हैं तो आप परमेश्वर का भय माने। We want to come and watch God in the sanctuary. हम परमेश्वर को भवन में आके देखना चाहते हैं। Maybe someone if you praying that God you reveal yourself to me. हो सकता है कोई प्रार्थना ये कर रहा है कि परमेश्वर आप अपने आप को हम पर दर्शाएं। Maybe with that same eyes you're reading the Bible. हो सकता है उन्हीं आंखों से आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, when your eyes is filled with all bad pictures, जब आपकी आंखें बुरी तस्वीरों से भरी हुई हैं, if your eyes is filled with all worldly things, यदि आपकी आंखें सारी दुनिया की चीजों से भरी हुई हैं, and with the same eyes when you look at godly words, जब आप उन्हीं आंखों से परमेश्वर के शब्दों को it देखते will have हैं, no effect. तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। So how do you come to God? आप परमेश्वर के पास कैसे आते हैं? Number one, पहली बात, do what is right and come to God. जो भला है वो कीजिए और परमेश्वर के पास आइए। Love, mercy and forgiveness. आप अनुग्रह से प्यार कीजिए और दूसरों को माफ कीजिए। Walk humbly before God. परमेश्वर के सामने बड़े निम्रता से चलें। Tell God you're nothing. आप परमेश्वर से कहिए कि आप कुछ नहीं है।
Tell God what all you have given to me. I'm a steward. Help me to take care of it nicely. परमेश्वर से कहिए कि जो कुछ आपने दिया है मुझे ऐसा भंडारी बनाइए कि मैं उनकी अच्छे से देखभाल कर Help me सकूं। to be a good steward and take care of the poor and the suffering. आप मुझे अच्छा भंडारी बनाइए ताकि मैं गरीब और मोहताजों की सेवा कर And सकूं। what is the last thing? और आखिरी बात क्या है Have fear for the Lord. कि परमेश्वर का भय मानिए। Don't take God lightly. आप परमेश्वर को हल्के में मत लीजिए। Give reverence. आप पूरा सम्मान दीजिए। Give his due respect to God. जो सम्मान देना चाहिए वो दीजिए। He will lift you up and bring good days in your life. तो वो आपको ऊपर उठाएगा और आपके जीवन में अच्छे दिन आ जाएंगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Mighty God, Heavenly Father. स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर, Lord, you are not happy with burnt offerings. आप उन बलियों से खुश नहीं हैं। Lord, you are not happy when we bring money with your presence. जब हम पैसा लेके आपके उपस्थिति में आते हैं तो आप खुश नहीं हैं। Lord, you are not happy when we give our bodies to be burned for you. जब हम अपना शरीर आपके लिए जलने के लिए देते हैं तो आप उससे भी खुश नहीं हैं। But Lord, you have told us what you require of us. आपने हमें बताया है कि आप हमसे क्या चाहते हैं। To do what is right and speak what is right and see what is right. आप चाहते हैं कि हम न्याय करें और वही देखें जो सच है और वही बोले जो न्यायपूर्वक है। Lord, you told us to be merciful to others and be forgiving. आपने हमें कहा है कि हम दूसरों को माफ कर सकें और उन पर अनुग्रह करें And walk humbly before you day after day, O Master. और पूरी नम्रता के साथ आपके सन्मुख चलें, Knowing that you are our creator, redeemer and sustainer of our lives. ये जानते हुए कि आप हमारे सृष्टिकर्ता और हमारे पालनहार हैं। Yes, O Master God. हाँ स्वामी, Help us to have fear. आप हमें सहायता कीजिए कि हम आपके Because भय में चलें, you are a holy and a mighty God. क्योंकि आप महान और पवित्र परमेश्वर Today I हैं। pray for those people, O Master. आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, let them do what is right. आप उन्हें हिम्मत दीजिए कि वो वही करें जो उचित है। Let them be merciful to people around them. उन्हें दीजिए कि वो अपने आसपास के लोगों पर अनुग्रह करे रहें। And let them know they are nothing in front of you, O Master. उन्हें दीजिए कि वो ये जान लें कि आपके सामने वो कुछ नहीं है, So that good days will come in their lives and their family lives. ताकि उनके और उनके परिवार में भले दिन आ सकें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।